मुल्क के जो सियासी माहौल है उसमें तनाव बढ़ता जा रहा है। मुल्क की सियासत एक यूँ लगता है कि फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ भी सुलह से ज़्यादा लड़ाई के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में PTI का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत और PTI दोनों जानिब से शदीद बयानात का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी धमकी आमेज़ हैं। अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक्स भी बाइस तशवीश हैं। अब सवाल ये है, कल इंटरेस्टिंगली रेड जोन का जो एरिया है उसमें भी तोसी कर दी गई है और वो जो है अब 0 पॉइंट तक आ गया है, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता था। तो हम इस वक्त रेड जोन में बैठे हैं और पता नहीं कल को हमें भी एंटर होने दें या ना दें। बिल्कुल, तो वो एक अलग सिचुएशन है। अब सवाल यह है कि किसी तसादुम के बगैर सियासी जमातें इन सारे मामलात को हल करने में दिलचस्पी लेती हुई क्यों नजर नहीं आ रही, और क्या कोई ऐसी कुव्वत है जो कि तमाम फरीकैन को एक पेज पर ला सके? क्या पाकिस्तान को एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अल्लामा साहब ये बताएं कि आपको क्या लगता है, दोनों तरफ से, एक तरफ से कमेटी बना दी गई, उसका हेड अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब को लगा दिया गया, जो कि तहरीक इंसाफ वालों को ज़रा नामुनासिब सी बात लगी। उन्होंने कहा कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब दोनों तरफ से बात करने पे आमादगी तो है, दोनों तरफ के बयानात और जो एक्शन हैं वो ये बात बताते हैं, लेकिन उस बातचीत की तरफ मामलात आसानी से जाते हुए नज़र नहीं आते। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा जुमला आ जाता है, ऐसी तनकीद आ जाती है कि अगली तरफ से आने वाला जो एक मस्बत हाथ है वो बढ़ते बढ़ते आपकी तरफ रुक जाता है, इनकी तरफ। तो ये आप किधर जाते देख रहे हैं सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जो कौमों के और मुल्कों के मामलात होते हैं वो जज्बात से हल नहीं होते, उनके लिए बहुत सोच व फ़िक्र करनी होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज़ अपनी इना, अपनी ज़ात और अपनी जज्बात में हल करना चाहते हैं, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है 75 साल बाद भी यहाँ पे खड़ा है कि हमारा वज़ीर आज़म बाहर जाए तो ये समझा जाता है कि कुछ मांगने गया है, बाहर वाले समझते हैं कि ये लेने आया है। और ये खाली शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कहते हैं कि ये मांगने जा रहा है। भाई, आप भी तो मांगने ही जाते थे ना, आप कौन सा देने जाते थे? सबका यही हाल है। 10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, मुशर्रफ साहब के दौर में चले जाएं, ज़िया साहब के दौर में चले जाएं, हम मांगते ही आए हैं। या इमदाद आ गई या कर्ज आ गया, और यही नौबत है आज हम जहाँ पे खड़े हैं। संजीदगी जब तक इख्तियार नहीं आप करेंगे, आप नहीं सोचेंगे कि आपके मुल्क के मसाइल क्या हैं। इस वक्त आपका 70% पाकिस्तान जो है, ना उसके पास छत है, ना उसके पास खाना है, बीमारियां हैं, क्या किसी को उसका ख्याल है? ये सैलाबज़दा जो बेचारे हमारे बहन भाई हैं, किसी को एहसास है कि वो किस हालत में हैं? नहीं, हम आपस में लड़ रहे हैं, हमने एक दूसरे को गिराना है, और उसके नतीजे के अंदर जो है आप देख लें जो सूरत हाल है। सदर साहब ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने को कोशिश शुरू की, लेकिन जो खान साहब कह रहे हैं वो अब लगता नहीं है। ये इलेक्शन की तारीख या जो भी मामलात हैं सियासी, वो PDM ने और तहरीक इंसाफ ने आपस में करने हैं। अगर कोई ये तवक्को रखता है कि वो आर्मी से या ISI से या आर्मी चीफ से तो ये इंतखाबात की तारीख लेगा, तो मैं समझता हूँ ये अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, ना ऐसा मुमकिन है। आप आपस में बैठे सियासतदान, क्यों नहीं आप आपस में बैठ सकते जी? आप असम्बली में इकट्ठे बैठ जाते हैं, आप शादियों पे इकट्ठे बैठ जाते हैं, आप कई और चीज़ों पे इकट्ठे बैठ जाते हैं, और फिर आपकी एक मिसाल मौजूद है कि जब इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी ने हर तरफ से हमें जकड़ लिया था, तो सानिया APS जो हुआ स्कूल का, उसके बाद आप सब इकट्ठे बैठे तो अल्लाह ने हमें उस बहरान से निकाल दिया। तो आज भी आप क्यों नहीं बैठ सकते हैं इकट्ठे? तो अल्लामा साहब, ये है कि हर कोई अपनी ना और जिद के ऊपर, जी सही आपने निशानदेही की कि साथ बैठकर जो है वो मामला ही तय हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये भी देखा है कि फिर माजी में जब पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठती हैं तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं से इंटरफेरेंस आ जाती है। फिर वो इंटरफेरेंस जो है वो फिर सारे मामलात जो है वो जो जिस तरफ जा रहे होते हैं तो वो फिर सब अलग हो जाता है। जो रिजल्ट चाह रहे होते हैं सियासतदान वैसा नहीं होता है। तो अब इसको कैसे रोका जाए? अब देखें, जो इंटरफेरेंस करने वाले थे ना, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने।
वो तो गुज़श्ता अक्टूबर के बाद अपने आप को अलहदा करके बैठे हैं और उसका भुगत भी रहे हैं। रोज़ाना उन पे कोई ना कोई इल्ज़ाम भी लगता है, कोई ना कोई उल्टा सीधा उनका नाम भी लेता है, हत्ता कि नौबत ये आ गई। क्या कौम ने ये सोचा है, कौम को ये पता है कि क्यों नौबत आई कि DGISI को आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्यों ये एक नई चीज़ सामने आई? आपने पिछले 6 माह के अंदर जिस अंदाज से अपने इदारों को और अपने फौज और उसके सिपा सलार को हर वक्त मतऊन करार दिया, क्यों कि आप मुदाखलत क्यों नहीं करते? यार मुदाखलत करें तब भी रोते हो, मुदाखलत ना करें तब भी रोते हो। वो जाएं कहाँ? कोई रास्ता तो बताओ। अगर वो मुदाखलत करें तो कहते हैं गैर आईनी है, और अगर मुदाखलत ना करें तो कहते हो गैर आईनी काम करो आके। तो उन्होंने कहा भाई तुम जानो, आपस में जो मर्जी करो, हमें एक तरफ रहने दो। लेकिन फिर आपने देखा अरशद शरीफ साहब का कत्ल होता है। अरशद शरीफ पाकिस्तान का शहीद है, वो हम सब का शहीद है। फिर उस रात क्या हुआ? आप जाएं सोशल मीडिया के ऊपर कि फौजी क़यादत को और ISI के जो है क़यादत को नाम ले लेके बाहर बैठे, जो राह चाहती थी इस कत्ल से। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ का कत्ल कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था। ये एक साजिश बुनी गई जिसका मकसद था कि इस वक्त हालात गर्म है और पाकिस्तान की फौजी और जो आपके हसास इदारे हैं उन पे डाल दो ताकि नफरत और बढ़े। उसको वज़ीर आज़म साहब जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अब उस पर कमीशन बनाने का कहा, लेकिन कमीशन में जो रिटायर्ड जज उन्होंने लगाए हैं उस पर भी बड़ा एतराज़ हो रहा है। वो कहते हैं कि उन जज पे करप्शन के इल्ज़ामात भी थे और उसकी वजह से वो अपना ओहदा उस वक्त छोड़ने पर उनको मजबूर वो हुए। तो हुकूमत की तरफ से भी तो अरशद शरीफ केस के ऊपर कोई खास संजीदगी नजर नहीं आती, तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। मैं गुजारिश करूं, मैंने वज़ीर आज़म साहब से ये बात रियाज में गुजारिश की थी, आज आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी कहता हूं, मेरे नज़दीक अरशद शरीफ की वालदा और उसका ख़ानदान अहम है, उनको मुतमईन होना चाहिए। ये जो इर्द गिर्द शोर करने वाले हैं ना, इनका इत्मीनान ज़रूरी नहीं है। अरशद शरीफ की वालदा का इत्मीनान ज़रूरी है, उनके घर वालों का इत्मीनान ज़रूरी है। और अगर उन्हें कोई एतराज़ है या उन्हें कोई मामला है, उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। और ये जो अरशद शरीफ शहीद के खून के ऊपर जो है अपने व्यूअरशिप और अपनी सियासत करना चाहते हैं, इन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए। एक जवान आदमी दयार गैर में जिस अंदाज से शहीद कर दिया गया, बजाय इसके कि हम सब खड़े हों, अब उसमें आप देखें, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो शायद खाकान साहब नजर आ रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, वो ताज़ियत के लिए गए हैं, वहाँ नारेबाजी हो रही है। भाई खुदा का खौफ करो, वो हम सब के लिए अजीज था, वो हम सबको अजीज है, उसका खून जो है वो रायगा नहीं जाना चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए उसके कातलों का। और इंशाअल्लाह हमारे इदारे बड़े मजबूत हैं, वो इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। लेकिन आप ये देखें क्या रवैया है, क्या वो एक पार्टी का शहीद है, वो एक गिरोह का शहीद है, वो हम सबके लिए मोहतरम है और उसके खून को। लेकिन यही वो नफरतें हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं अर्ज कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता है हम कुछ सच भी बोलें। हम रात की तारीकियों में जो है मिन्नतें करते हैं और सुबह के उजालों में गालियां देते हैं। जब तक हम ये नहीं बदलेंगे अपना रवैया, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे सर कि ये आपने बात की कि चलें अब जो है वो इदारों ने कहा है कि अब हम जो है वो अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस में। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है और उसको वेलकम किया जाना चाहिए। कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा भी इसी तरह का सिलसिला चलता रहे और थोड़े अरसे बाद ये पॉलिसी बदल ना जाए? देखिए, ये यकीनी बनाना पाकिस्तान की सियासी और मजहबी क़यादत ने है। आप उनके दरवाजे पे मत जाएं। कौन था जो रात की तारीकियों में जाता था जनरल मुशर्रफ के पास? कौन है था जो रात की तारीकियों में बात करता है जनरल बाजवा के लिए कि कौन सा आदमी है? मैं कुछ चीजें हम अमीन हैं, अमानतदार है, मैं नहीं कह सकता। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि कहा जा रहा है कि अल्लाह का वास्ता आए, हमें इक़्तिदार दिलवाएं। कौन सा बंदा है जो नहीं भेजा गया बाजवा साहब के पास कि एक बार माफी तलाफी हो जाए? तो ये सियासी मजहबी क़यादत ने फैसला करना है कि उनको हमने सियासी अमल में नहीं शरीक करना। आप जब उनके दरवाजों पे जाते हैं, हालात खराब करते हैं
और फिर कोई आ जाता है, फिर आप कहते हैं आए क्यों हैं? ओ भैया आप लाए क्यों हैं? हमारे यहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब बाबा जमहूरियत कहलाते थे। क्या मुशर्रफ साहब के आने पर उन्होंने मिठाई नहीं खाई थी, मिठाई तकसीम नहीं की थी? बिल्कुल ठीक है। यही बात है कि दोनों तरफ से ना दरवाजा खोला, ना दरवाजे को धक्का दिया जाए और ना अगला दरवाजा खोल के उनको अंदर आने दे, क्योंकि सियासी शख्सियात तो हमेशा उनके कुछ स्टेक्स होते हैं, वो पावर में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अप्रोच करते हैं तो हमारी दूसरी साइड की क़यादत को भी चाहिए कि दरवाजे ही ना खोलें। जी एक मिनट मुझे अगर आप जवाब देने दें। जी आप ये कहती हैं कि जो घर से चल के आपके दरवाजे पे आके बेले दे रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, वो कसूरवार नहीं है। मैं सर दोनों का मैं तो कह रही हूं कि उनका तो स्टेक है, मैं तो यही कह रही हूं कि उनका तो स्टेक है, उन्होंने पावर में रहना है, पावर को लेने के लिए कुछ भी करना है। आपको पता है कि उसकी नीयत खराब है, वो इख्तिदार मांगने आ रहा है, तो आप दरवाजा ना खोलें, ये भी तो है ना जरूरी। बात ये है, ये हालात कौन खराब करता है, इन हालात तक कौन लेकर आता है? ये ना जाए उनके दरवाजों पर, ना हालात खराब करे, वो ना आए। बिल्कुल सही है। जब तो तारीख में हर चीज कौन बनता है, उनके वजीर मुशर्रफ साहब के वजीर कौन थे, जियाउल हक के वजीर कौन थे, अयूब खान के साथ कौन थे, आप निकाल ले रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद